खबरों में आगे बढ़ते हैं। निकाय चुनाव के प्रचार के लिए अब कम ही समय बाकी रह गया है। इसी के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे, जहां पहुंचकर सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशी किशोर भट्ट के पक्ष में रोड शो किया। साथ ही जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की। उत्तरकाशी से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में सीएम धामी ने रोड शो किया था। निकाय चुनाव को लेकर सीएम धामी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। एक के बाद एक जगह जाकर जनता को संबोधित कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनता को संबोधित किया जा रहा है और वोट की अपील की जा रही है। इसी के चलते सीएम धामी कई जगह जाकर बीजेपी की उपलब्धियों को गिना रहे हैं। राज्य में सभी के लिए समान नागरिक संहिता जो आपका पट्टा होना है या उसका यूनिफॉर्म होना है, जो भी होना है, हम सब उसको करके दिखाएंगे। हम वादा नहीं करते, ये हमारा विजन है। अंत में एक बात और कहता हूं कि बड़ा विकास की बात यहाँ पे हो रही है। वर्णावत पैकेज से, नगर पालिका के पैकेज से नहीं, वर्णावत के पैकेज से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना। आप सब लोग जानते हैं ना कॉम्प्लेक्स बना, आज सब उसको देख रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, स्थानीय लोगों को नहीं, वर्ग विशेष के लोगों को उसके दुकानें आवंटित की गई। मैं जब आज जो है वर्गों के बीच में जा रहा हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ पे चुशाड़ा क्षेत्र के लोग हैं, यहाँ पे लगाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, यहाँ पे ज्ञानपुर क्षेत्र के लोग हैं, हमारे स्थानीय लोग हैं, क्या उनको दुकानें मिली? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वर्ग विशेष के लोगों को, यहाँ तक कि मुझे तो ये जानकारी मिली है कि परिवार के लोगों को भी दुकानें बांट दी गई। तो इस तरह की यहाँ पे मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के रूप में जो प्रत्याशी मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूं, अपना आशीर्वाद दें, अपने चरणों का आशीर्वाद दें। इस प्रकार के बहुत सारे रोड मैप और विजन मेरे दिमाग में है और मेरे जो राजनीतिक गुरु हैं और उत्तराखंड के जो प्रथम व्यक्ति और मुख्य सेवक जो उत्तराखंड के आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और उनके आशीर्वाद से मैं इस उत्तरकाशी की दशा और दिशा बदलने को आपके साथ खड़ा हूं। बस मुझे इंतजार है तो आपके आशीर्वाद का, आपके वोट का। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तरकाशी। धन्यवाद किशोर भाई। एक बार हाथ खड़ा करके धामी जी का स्वागत करें। धामी जिंदाबाद। स्वागत है भाई, स्वागत है। धामी जी को जय श्री राम। आदरणीय धामी जी से, धाकर धामी जी हमारे उत्तराखंड के सबसे मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय धामी जी। भारत माता की, भारत माता की, बाबा विश्वनाथ की, भगवान रुद्रेश्वर की, शक्ति स्वरूपा माँ कुट्टे देवी की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, भोगनाथ बाबा की। उत्तरकाशी नगर पालिका परिषद की इस बहुत ही ऐतिहासिक और विशाल जनसभा में मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई सत्येंद्र राणा जी, यहाँ के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई सुरेश चौहान जी, पूर्व विधायक विजयपाल चंद्रवाण जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री आदित्य कोठारी जी, अतर सिंह तोमर जी हमारे प्रभारी सर, और जिनको आप अभी सुन रहे थे, बहुत लंबे समय से हमारे मेरे परिवार के सदस्य भी हैं और आप सबके बीच में लगातार देहरादून हो, उत्तरकाशी हो, इस क्षेत्र की लगातार चिंता करते हैं। यहाँ के विकास के लिए समर्पित रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे छोटे भाई श्री किशोर भट्ट जी, कार्यक्रम के संयोजक जयवीर सिंह चौहान जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय सूरत राम नौटियाल जी,
बहन डॉक्टर स्वराज विद्वान जी, पुरोरा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई दुर्गेश्वर लाल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश चौहान जी, शांति गोपाल रावत जी, श्रीमती हमारी दीदी सुधा गुप्ता जी, श्रीमती विनीता रावत जी ब्लॉक प्रमुख, श्री शैलेंद्र सिंह कोहली जी ब्लॉक प्रमुख गुंडा, नागेंद्र सिंह चौहान जी, जिला महामंत्री हरीश गंगवाल जी, राजीव भरोड़ा जी, मनीष जगोई जी, पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता श्री कुलदीप सिंह पवार जी, किशन पवार जी एवं हमारे सभासद प्रत्याशी सावित्री मकलुगा जी, मनोज चौहान जी, अनिता राणा जी, बुद्धि राणा जी, महावीर चौहान जी, मनीष पवार जी, बिजोरा देवी जी, अन्नपूर्णा नौटियाल जी, अभिषेक पवार जी, राजेंद्र जोशी जी, मनवीर राणा जी और इस सभा में बहुत बड़ी संख्या में आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी मेरे युवा नौजवान साथियों, मैं आप सबका आज हृदय से इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और उत्तरकाशी की पुण्य भूमि को जहां भगवान विश्वनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त है, वहीं इस महान भूमि को गंगोत्री या यमुनोत्री जैसे धाम यहाँ पर स्थित है। ये हमारा बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ से निकलने वाली माँ गंगा हो, यमुना हो, ये जीवनदायिनी तो है ही है, साथ ही हमारे देश के एक बड़े भूभाग को उपजाऊ बनाती हैं, लोगों को जल भी देती हैं, जीवन भी देती है। पूरी तरह से मैं आज सच कहूं तो आप सबके बीच में आकर मैं बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं। इस मैदान में पिछली बार हम 2021 में आए, यहाँ पर सभा हुई थी और एक बड़ी सभा उत्तरकाशी में एक सभा हुई थी जिसमें माननीय राजनाथ सिंह जी आए थे। उस दिन वो बगल वाले रहा और मैं देख रहा था कि उस सभा में भी ऐतिहासिक जन समर्थन हुआ था, जनता का सहयोग हुआ था और आज मुझे उसी प्रकार का समर्थन आप सबका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में आप सब आए हैं और आज ऐसी भूमि पर मैं खड़ा हूं जहां के लोगों ने अपनी लोक संस्कृति के लिए, यहाँ के लोक परंपराओं को लगातार संजो कर रखने का काम किया है। भाइयों बहनों, आप सभी के मध्य मैं आज उत्तरकाशी नगर पालिका के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी भाई किशोर भट्ट जी और उनके साथ हमारे सभी सभासद प्रत्याशियों के लिए सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं। और किशोर भट्ट लंबे समय से समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं, आप सब जानते हैं। मेरे साथ काम करते हुए भी हमेशा आप लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। आप सभी इस बात के साक्षी हैं किस प्रकार से इन्होंने विद्यार्थी जीवन से ही क्षेत्र के विकास के लिए लगातार संघर्ष किया है और सच में बहुत दूरदृष्टि भाई किशोर के अंदर है। अभी देखा आपने किस प्रकार से उत्तरकाशी को चाहे धर्म नगरी के रूप में विकसित करना हो, एक स्मार्ट सिटी के रूप में बनाना हो, एक पर्यटन का और आस्था श्रद्धा के केंद्र के रूप में इस उत्तरकाशी को बनाना हो, उन सभी पर उन्होंने अपनी बात बहुत कम शब्दों में रखी और मुझे लगता है कि अगर थोड़ा और समय होता तो और विजन आपके सामने रखते। निश्चित रूप से ये सारे विजन धरातल पर तभी उतरेंगे, इसीलिए मैं आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं कि 23 जनवरी को कमल के निशान पर अपना अमूल्य वोट देकर किशोर भट्ट सहित सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को आप सबने विजय बनाना है। और देश में भाजपा की सरकार, प्रदेश में आप सबके द्वारा बनाई हुई सरकार, जिसमें आपने मिथक तोड़ा था और ऐसा मिथक कि 22 सालों में पहली बार देश राज्य स्थापना के बाद किसी भी राजनीतिक दल को लगातार दूसरी बार सरकार में आने का आपने अवसर प्रदान किया था। और ये मिथक तोड़ने का काम, नया इतिहास बनाने का काम भी कहीं और नहीं है। उत्तरकाशी की भूमि, यही गंगोत्री, यही माँ गंगा की भूमि, यमुना की भूमि, माँ भवनाथ की भूमि, बाबा विश्वनाथ की भूमि, इसी भूमि ने उत्तराखंड राज्य में एक नया इतिहास बनाने का काम किया था। सारे मिथक तोड़कर भाइयों बहनों
और इस बार भी आप सारे निखर तोड़ेंगे और उत्तराखंड में आज मैं लगभग उत्तराखंड के अधिकांश स्थानों पर चुनावी सभाओं में भाग लेकर आप सबके बीच में आया हूं, तो पूरे प्रदेश के लोगों ने एक तरफा मन बनाया है कि हर जगह ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है। राज्य में भी केंद्र में भी आप पहले ही बना चुके हैं, अब नगर पालिकाओं में भी